जय हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ एज क्या होता है, क्या 10th क्लास की मार्कशीट नहीं चलेगी, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मित्रों, वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें एवं जिन शिक्षार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भी ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और यह निरंतर जारी भी रहेगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं वे आपकी किसी न किसी प्रकार से ज़रूर कहीं न कहीं उपयोग में आते होंगे। इसी क्रम में हमारी एक बहन ने पूछा कि आयु प्रमाण पत्र क्या होता है, क्या 10th क्लास की मार्कशीट नहीं चलेगी, इस पर चर्चा हम लोग इस वीडियो में करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयु प्रमाण पत्र को या आयु प्रमाण को इंग्लिश में एज सर्टिफिकेट कहते हैं। यह प्रमाण पत्र आपकी आयु को प्रमाणित करता है। इसका उपयोग बहुत सी जगहों पर होता है जहां आपकी उम्र को प्रमाणित करना होता है, जैसे जॉब्स में, स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के वक्त इत्यादि जगह जो है इसको जो है कि प्रमाणित करने के लिए इस प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ता है। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि आयु प्रमाण पत्र क्या होता है। तो इस प्रमाण पत्र को चिकित्सालय द्वारा जारी किया जाता है जहां आपका जन्म होता है। यदि आपका जन्म घर पर हुआ है तो आप जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आप आयु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह प्रमाण पत्र स्कूल से भी प्रदान किए जा सकते हैं, पर चिकित्सालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र से कम मान्यता रखते हैं। ये प्रमाण पत्र जो है जो स्कूल से प्राप्त होते हैं वह जो है चिकित्सालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र से कम मान्य होते हैं। वहीं 1969 के तहत हमारे देश में पैदा हुए बच्चों के जन्म को पंजीकृत करने के लिए अधिकार दिया गया है। उम्र की सही जानकारी के लिए आयु प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। यदि आप चाहते हैं इस सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस पता करना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इस पर भी हम लोग एक चर्चा का वीडियो बनाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या 10th क्लास की मार्कशीट नहीं चलेगी, क्या कक्षा 10 का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको वह ऑप्शन या फिलअप फॉर्म स्वयं ही दे सकता है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन से सर्टिफिकेट वह मांग रहा है। जैसे अधिकांशतः गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर्म फिलअप करते समय हम लोग 10th क्लास की प्रमाण पत्र द्वारा एज को प्रमाणित करते हैं एवं उस फॉर्म में दिया भी रहता है कि 10th क्लास की प्रमाण पत्र यानी 10th क्लास की सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे अभी हाल ही में SGPGY द्वारा जो है 905 प्लस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई है आप उसमें देख सकते हैं। उसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में क्या मांग रहा है। यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं 10th क्लास की जो है कि सर्टिफिकेट मान्य है। वहीं यदि हम लोगों को लगता है कि चिकित्सालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र स्कूल यानी कि 10th क्लास द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में उल्लिखित जन्म प्रमाण पत्र ही प्रमाणित प्रमाण पत्र है डेट ऑफ बर्थ की, तो यह हमारा भ्रम है। भ्रम क्यों? क्योंकि अलग अलग सेक्टर में डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र के रूप में किसे वरीयता दी जाती है, उसका जो है पर्पज क्या है, वह मांग क्या रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट की मांग उस संस्था द्वारा की जा रही है, उसके हिसाब से ही अपने डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हों। चिकित्सालय द्वारा डेट ऑफ बर्थ का जो है डेट ऑफ बर्थ चिकित्सालय से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, उसको हमें पेश करना होगा। चाहे चिकित्सालय द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि प्रमाण पत्र 10th क्लास की सर्टिफिकेट या आधार या अन्य कोई प्रमाण मांगता है तो उसे हमें डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में पेश करने ही होंगे। रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स में अधिकांशतः डेट ऑफ बर्थ की जो गणना की जाती है उम्र को लेकर कि हम उस फॉर्म या पद के लिए आयु प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके जॉब्स द्वारा मांगी गई उम्र के हिसाब से कम उम्र तो नहीं है या अधिक उम्र तो नहीं है, उसका जो प्रमाण होता है वह आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है। उसमें दिया भी रहता है कि आप का उम्र क्लास 10th के अनुसार, वैसे भी स्कूल में
कि रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बेस्ट प्रमाण माना जाता है। वहीं यदि सबसे विश्वसनीय डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात की जाए, प्रमाण पत्र की बात की जाए या जन्मतिथि प्रमाण की बात की जाए कि सबसे बेस्ट क्या है जिसे कोर्ट भी मानती है, तो वह है आपका चिकित्सालय द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, यानी कि चिकित्सालय द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का रिकॉर्ड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। सामान्यतः जो है कि यही मुख्यतः दो समानतः जो है कि माने जाते हैं, चिकित्सालय द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल का रिकॉर्ड जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ का सबसे मजबूत प्रमाण समानतः माना जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त संस्था किस पर्पज या किसे वरीयता दे रही है। यदि चिकित्सालय द्वारा जारी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की मांग कर रही है तो उसे हमें देना ही होगा। यदि इस संबंध में आपका कोई सुझाव है तो अवश्य ही दीजिएगा। साथियों, ऐसे परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।